तो चलिए आइए अब हम लोग सम समर 20 करते हैं। ऑन 1st January 2014 a limited company issued 10 lakh debentures at a discount of 6%। ठीक है, ये आपका 10 लाख रुपए का डिबेंचर वो 6% डिस्काउंट में देता है। The debentures were repayable by annual drawings of rupees 2 lakhs made on 31st December each year। हर साल 2-2 लाख रुपया रीपेबल हो रहा है 31st दिसंबर को। The discount was to be written off each year with an amount proportionate to debentures outstanding in the year। डिस्काउंट भी आपको डिबेंचर्स के प्रोपोर्शनेट हर साल राइट ऑफ करना है। Show the discounts on issue of debenture account in the company ledger till it is written off। तो यहां पे हम लोग को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो चलिए करते हैं। पहले सॉल्यूशन, कुछ इसका वर्किंग्स है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो देखिए आपका टोटल वैल्यू है 10 लाख का, 6% करके आप जब निकालोगे तो ये आएगा 6 लाख रुपीज। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका निकालेंगे डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। उसके लिए मुझे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक फॉर्मेट बनाता हूं। ये है आपका ईयर, ये हो गया अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन रुपीज, फिर हो गया रेशियो, फिर है डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, और ये भी आपका रुपीस के फॉर्मेट में। देखिए ईयर हो गया 31st दिसंबर 14, फिर हो गया 31st दिसंबर 15, फिर हो गया 31st दिसंबर 16, 31st दिसंबर 17 और आखिर में 31st दिसंबर 18। अमाउंट 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। ठीक है, रेशियो 5, 4, 3, 2, 1, टोटल 15। अब चलिए डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ देखते हैं। डिस्काउंट अमाउंट है आपका 6 लाख, माफ कीजिएगा डिस्काउंट अमाउंट 6 लाख नहीं 60,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 ही होता है। तो 60,000 इंटू 5/15, 60,000 इंटू 4/15, 60,000 इंटू 3/15, 60,000 इंटू 2/15, 60,000 इंटू 1/15। ये जब आप करोगे तो आएगा 20,000, 16,000, 12,000, 8,000 और 4,000। इसको आप टोटल करोगे तो ये 60,000 हो जाएगा। ये तो हो गया वर्किंग्स।
अब चलिए इसको पुटअप करेंगे। पुटअप करने के लिए आप एक पेपर लीजिए और उसमें लेजर जैसा फॉर्मेट बनाइए। अगर आप लाइन से सारा वीडियो देखे हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ऐसा सम्स हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये तो हो गया फॉर्मेट। अब चलिए इसमें हम लोग पुटअप करेंगे। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट और ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका डेट, particulars, amount in rupees, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 जनवरी 2014, क्योंकि देखिए 14, 15, 16, 17, 18 है आपका। 2 डिबेंचर्स अकाउंट 60,000 आपका ओपनिंग है। 31/12/2014 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका सबसे पहला साल 20,000 रुपया कम हो रहा है। फिर 31/12/2014 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 लेस करोगे आप 40,000 आ जाएगा। आप ये डेट ऐसे भी लिख सकते हो, पर हम लोग चलो अब ट्रेडिशनली लिखते हैं। 2014 के बाद 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 December 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड ईयर में 16,000 फिर आपका बैलेंस सीडी होगा यहां 40,000 में 16,000 जाएगा और बचेगा 24,000। फिर 2016 यहां पे जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 24,000 रुपये आपका यहां आ जाएगा। यहां पे आप लिखोगे December 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखिए 2016 में 12,000, 31st को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। लेस करोगे ये 12,000 आ जाएगा। फिर 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, 2017 December 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए 8,000, बैलेंस सीडी
माइनस करोगे 4000 आ जाएगा। फिर 2018 का जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000। फिर 2018 दिसंबर 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट आपका राइट ऑफ हो गया। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।